काशीपुर विधानसभा के गलियों में ही घूमते घूमते अब हम लोग आ गए हैं एक सड़क पर। सामने तो दिख रहा है टीएमसी का कार्यालय और कुछ लोग हैं खड़े उसके सामने, तो सोचते हैं भाई कुछ तो दिखे, कहीं तो कुछ दिखे कि क्या लोग कह रहे हैं। राम श्याम स्वीट्स के सामने हम लोग हैं। क्या नाम है दादा? अभिनव कुमार नाम हुआ हमारा। अभिनव दादा। ममता दीदी का फोटो लगा हुआ है नहीं? हम ममता जी का तो फोटो लगा हुआ है, लेकिन इस बार जनता जो है ममता जी को एकदम नकार रही है। नकार तो रही थी पहले भी, अभी ममता बनर्जी का एक्सपायरी पहले ही हो चुका है, लेकिन चल रही थी इसलिए क्योंकि हम आपको एक पार्ट का उदाहरण देते हैं, इसी से आप पूरा आकलन लगा लीजिएगा। जैसे काशीपुर बेलगछिया का वार्ड नंबर 1 में एक पार्ट है 41 नंबर। 41 नंबर पार्ट में आप देखिए टोटल वोटर थे 900 के लगभग। 900 के लगभग वोटर थे, तो उसमें 300 के लगभग भाजपा पाए थे और 200 समथिंग 40 का डिफरेंस था, टीएमसी पीछे थे। और कांग्रेस को सीपीएम को लेकर के टोटल वोट पोल हुआ तो समझिए 60-65% वोट पोल हुआ है। अब ये हाँ, तो अब एसआईआर होने के बाद वो जो है चला गया आपका 393 के लगभग वोटर वहाँ पे अभी वर्तमान में प्रेजेंट है। तो अब ये चीज़ आप देख लीजिए, जब 393 वोटर प्रेजेंट है उसमें से 300 के लगभग हम पाए हैं, तो हम तो भाजपा तो प्रॉक्सी देगा नहीं। और रहा बात कांग्रेस का या सीपीएम का, वो प्रॉक्सी का सवाल तो हम नहीं बोल रहे हैं। प्रॉक्सी अगर करना ही होगा तो कोई भी कर सकता है, टीएमसी भी कर सकता है, भाजपा भी कर सकता है। सवाल है कि प्रॉक्सी हो ही क्यों। हाँ, तो अब देखिए, अब जब हम 293 या समथिंग पा रहे हैं तो हमारा जेन्युइन वोट जो अब 363 या 93 में कितना बच जा रहा है, तो अब उसमें से आप कैलकुलेट करके देखिए कि कौन एक्सपायरी में जी रहा है। तो एक्सपायरी होने एक्सपायरी डेट होने के बावजूद भी वो अभी चल रहा है। जैसे एक्सपायरी कुछ हो जाता है तो 900 वोट में 300 बचल है। हाँ, 393 बचा हुआ है 400 बस, और उसमें से 300 के लगभग हम पाए हैं। तो अब देखिए वो कितना पाया, सीपीएम कांग्रेस कितना पाए हैं। अच्छा, ये तो इस बार पता चलेगा, क्योंकि छप्पा वोट का बात आप आरोप लगा रहे हैं। हो सकता है 2-4 को आप भी छप्पा वोट मार लिए होंगे, मरवा लिए होंगे, इसीलिए आ गया। क्या दादा, इसमें कौन सा एसआईआर तो हो गया है, गिनती तो आपका भी होगा, उनका भी होगा। होने के लिए तो देखिए, जिस तरह से आप देखिएगा छप्पा वोट किनका चल रहा है। अब जैसे भाजपा के लोग कैंडिडेट घूम रहे हैं, जिस तरह से उनको रिएक्ट कर रहे हैं पब्लिक लोग, और इनके जो कैंडिडेट घूम रहे हैं, उसी से आपको पता चल जाएगा कि इस बार क्या हो रहा है। बौखलाहट है। किस बात का बौखलाहट? जी बतवा बोले। परिवर्तन के लिए तो साफ नजर आ रहा है कि यहाँ परिवर्तन हो रहा है। हाँ, खेला नहीं होने दीजिएगा। खेला देखिए, खेला कौन करता है? खेला जिसके पास पावर है, खेला वो करता है। लेकिन इस बार तो हाथ काट दिया गया है ना, सेंट्रल फोर्स उतार करके। इसके पहले तो पुलिस को सारा ये दिया रहता था, सेंट्रल फोर्स के हाथ में कुछ नहीं था, तो इसीलिए खेला हुआ। लेकिन ममता दीदी से एकदम खुश नहीं है आप लोग? नहीं, हम कोई भी हिंदी भाषाभाषी खुश नहीं है। यहाँ तक बांग्ला भाषाभाषी खुश, बांग्ला भाषाभाषी भी खुश नहीं है। मैंने यूपी बिहार वाले हों, अच्छा हिंदी भाषा, चाहे कोई भी हो, नॉन बंगाली या बंगाली, सबकी बात मैं बोल रहा हूँ, कोई खुश नहीं है। कोई खुश नहीं है? नहीं। क्यों नहीं खुश है? पहली बात, हम अगर ग्राउंड लेवल से अगर बात करें ना, तो बहुत सारी बातें हैं जो बोलते बोलते समय खत्म हो जाएगी। शॉर्टकट में हम बता रहे हैं। सबसे पहले सरकारी अगर हम बात करें, देखिए किसी भी एक राज्य का विकास अगर होता है ना, तो उसका सबसे पहले चीज़ होता है शिक्षा। अगर आप शिक्षा को सही रखिएगा तो पूरा राज्य सही रहेगा। यहाँ पे शिक्षा, जिस स्टेट का एजुकेशन मिनिस्टर ही जेल में हो करप्शन के केस में, उस स्टेट का एजुकेशन किस लेवल पे जाएगा आप समझ सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, आज इस स्टेट में जो 26,752 जो वैकेंसी जो कैंसिल हुई, एक वैकेंसी सिर्फ छोड़ा गया क्योंकि वो औरत पेशेंट थी, किसकी, माने कैंसर की, और अपाहिज भी थी। तो 26,752 वैकेंसी को कैंसिल कर दिया गया। किस लिए कैंसिल हुआ? क्योंकि धांधली हुई। जो लोग फॉर्म भरे भी नहीं थे, वो लोग आज नौकरी जॉब कर रहे थे, ठीक है ना। तो आज जो लोग 9 साल पहले आज जिस मतलब जॉब पाए थे, जो लोग अपनी मेहनत पे जॉब पाए थे, वो लोग तो फ्री हो गए कि हाँ चलो हम मेहनत पे जॉब पा लिए। बहुत जन ऐसे थे जो कि लोन पे अपना घर लिए हैं, बेटा बेटी को अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं, ये सोच करके कि चलो मेरा फ्यूचर जो है वो अब ब्राइट हो गया।
लेकिन अचानक 9 साल के बाद जब इस तरह का हो जाए कि सबकी नौकरी चली गई, सोचिए उन इंसान के दिल पे क्या गुजरा होगा। सही बात। पहली बात। उसके बाद में बहुत से ऐसे लोग हैं जो लोग लोन पे घर लिए थे, बहुत कुछ किए थे, आज उन लोग के दिमाग में टेंशन आ गया। मैं बहुत ऐसे लोगों को जानता हूँ जो लोग 2000 मतलब जिस वक्त ये एग्ज़ाम हुआ था वो लोग फेयरली एग्ज़ाम पास किए थे, वो लोग आज फेयरली एग्ज़ाम पास नहीं कर पाए। अच्छा। तो आज क्या होगा? आज वो सरकार उनके लिए क्या करेगी? कुछ करेगी? उनको तो बस ममता बनर्जी बोल दे रही कि झालमुड़ी बेचिए, आलू प्याज बेचिए, ये बेचिए। आज अगर ममता बनर्जी को ही बोला जाए कि आप ही सीएम का पोस्ट छोड़ करके और आइए और झालमुड़ी बेचिए, तो क्या वो बेचेंगी? कभी नहीं। भाई, सही बात है। ये तो खैर युवाओं के रोजगार से उसके जुड़ा बाद में मुद्दा है। और भी है, और भी है। जैसे सरकारी नौकरी में जितने भी हैं, डीए, सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर हुआ कि डीए देना है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं मानी, अभी तक डीए नहीं मिला। सरकारी टीचरों को डीए नहीं मिला, अभी तक नहीं मिल पाया है, ठीक है ना। सारे स्टेट में, यहाँ तक कि बिहार, यूपी और झारखंड जैसे स्टेट 7th पे कमीशन लागू कर दिए हैं, लेकिन अभी तक यहाँ पे 6th पे कमीशन चल रहा है, जिसकी वजह से इस बार का मैनिफेस्टो में भाजपा ये बोली है कि 45 दिन के अंदर हम लागू कर देंगे। और भाजपा का सरकार जहाँ जहाँ बना है वहाँ पे 45 दिन के अंदर ही डीए लागू हो चुका है। लेकिन एक अच्छा चीज़ तो की है ना कि जो भी बेरोजगार है, महिलाएं हैं, जो युवा हैं, उनके लिए 1500 रुपये का देने का काम, तो ये तो अच्छा माना जाएगा ना। आपको अगर हम बोले कि आपको घर बैठा करके पैसा देंगे, तो आप कभी काम करना चाहेंगे? नहीं, काम तो आप अपने मेहनत से काम करना चाहेंगे? नहीं। यहाँ पे लोगों को मेहनत करना सिखाना है, यहाँ पे लोगों को फोकट का खाना नहीं देना है कि हम 1500 रुपया दे रहे हैं। और दूसरी बात है कि 1500 रुपया में क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा 1500 रुपया में? क्या उनका संसार चल जाएगा? नहीं, कभी नहीं चलेगा। जो आप 1500 रुपया जो युवाओं के रोजगार में दे रही हैं, युवाओं के लिए दे रहे, वो रोजगार में लगाइए। ऐसे ऐसे यहाँ पे तो रोजगार है नहीं। 6800 कंपनी यहाँ से भाग के चली गई, बहुत सारी कंपनियां चली गई, यहाँ पे तो कंपनी है ही नहीं काम करने के लिए। सिर्फ है तो सिंडिकेट कह रहे हैं। ये तो सही कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ही रोजगार है कहाँ। आप 1500 रुपया दे करके लेडीज को दे रहे हैं, घर के आदमी क्या करेंगे? घर के आदमी क्या करेंगे? वो क्या नाम हुआ, क्या करते हैं? मेरा नाम गोपाल दास है, हम अभी टेलर का काम करते हैं। टेलर का काम हाँ, करते पहले हैं। ट्रांसपोर्ट ये तो पूरा क्षेत्र में अगर देखा जाए तो कपड़ों का बहुत बड़ा व्यवसाय रह चुका था कोलकाता, अब खत्म हो चुकी है। खत्म हो गया। और पहले आप अगर दमदम स्टेशन से दमदम क्या सियालदह स्टेशन से आप ट्रेन पकड़िए, लोकल ट्रेन, और जहाँ तक वो ट्रेन जा रही है वहाँ तक घूमिए, घूम करके देखिएगा कि बहुत सारी ऐसी फैक्ट्री थी जो आज बंद पड़ी हुई है। क्या करते हैं आप? मैं एक शिक्षक हूँ। आप शिक्षक हैं? हाँ। अच्छा, इसीलिए शिक्षकों का दर्द भी आप समझ रहे हैं। सही बात है। क्या नाम है दादा? दादा, यहाँ पर ये है हम लोगों को क्या चाहिए? रोजगार चाहिए। अगर रोजगार नहीं मिलेगी तो हमारे संसार किस तरीके से चलेंगे? सही बात। मेन तो बात ये है, आप 1500 रुपया दे रहे हैं, 1500 रुपये में तो हमारे संसार तो नहीं चल रहा। इस बार का अगर क्या नाम है दादा? सुदीप्तो पात्रो। सुदीप्तो पात्रो पात्रो। ये तो मान लीजिए बोल रहे हैं कि बहिरागत से बड़ी तकलीफ है ममता दीदी को। आप तो खुश होंगे दीदी से? नहीं, हम खुश नहीं है। আমরা এখনো পর্যন্ত এখানে অনেক প্রবলেমের মধ্যে আছি। তো দেখা যাক এবার কি হয়। রাস্তাঘাটের किनारे हो जाए, किनारे हो जाए, गाड़ी चल रहा है। রাস্তাঘাটের অবস্থা যা খারাপ আছে, রাস্তাতে গাড়ি চালানো যায় না। এত পরিমাণে বেকার যুবকরা ঘুরে বেড়াচ্ছে, যাদের মানে অনেক ছেলে মেয়ে আছে যাদের সময় মতো বিয়ে হচ্ছে না, যাদের বেকারত্বের জন্য অনেক প্রবলেম আছে। অনেক এরকম আছে যাদের চাকরি নেওয়ার জন্য 10-10 লাখ 15-15 লাখ টাকা দিয়ে চাকরি বিক্রি হয়েছে, ঠিক আছে। এখানে नौकरी 10-10-15 लाख में बिक रहा है। हाँ, यहाँ ओपन बिक रहा। जो टीएमसी करेगा वो कार्यकर्ता है, वो सब 100 दिन के झाड़ू मारने वाला सब कार्यकर्ता, कोई भी आदमी उन लोगों का साथ नहीं है। देखिएगा जितना भी टीएमसी का कार्यकर्ता है सब 100 दिन का झाड़ू मारने वाला है, जो जिसको उन लोग से रोजगार चलता है, बहुत गरीब घर का है। तो उन लोग बेचारा क्या करेगा? उन लोग बाध्य होकर टीएमसी करता है, ठीक है। ये सब अच्छा, यहाँ उनकी मजबूरी है टीएमसी करना। टीएमसी करना मजबूरी है, नहीं तो खाना कुछ लोग से बात हो रहा था तो बोले कि नहीं डेवलपमेंट तो हुआ है, ऐसे कैसे बोल रहे हैं कि नहीं? डेवलपमेंट सिर्फ टीएमसी का घर में जो लीडर है उन लोगों को। यहाँ का जो काउंसिलर था पहले, सही बोल रहे हैं। यहाँ का जो काउंसिलर था पहले हाँ। थोड़ा बहुत काम करता था इधर उधर। उसका हस्बैंड 1990 में, आज का डेट में कम से कम 100 करोड़ का मालिक है। हाँ। तो ये कहाँ से आ गया? इतना जंप नहीं कर सकता। आप लोग भी परिवर्तन के पक्ष में है कुल मिला के? ये हम लोग परिवर्तन
ममता बनर्जी रोज बोले मछली नहीं खिल रहा है, लेकिन सब कुछ चल रहा। अरे तो आए थे सब हेमंत भी, हम सुन रहे थे, न्यूज में देख रहे थे, हेमंत बिश्व शर्मा सब तो बोल रहा खा रहा है। सब खा रहा है। असम में हम गए थे खुद, वहाँ का इतना अच्छा पैसा, 1 महीना पहले ही गए थे। ममता दीदी बोल के सबको मछली खिलवा रही है। हम असम में गया था, वहाँ पे किरा इतना अच्छा से, वहाँ जाके हम कतला माछ खाए। हम बंगाली है, हम वहाँ असम में थे, 10 दिन थे, कतला माछ खाए। बस परिसेवा जो लोकल ट्रांसपोर्टेशन है, कितना अच्छा परिसेवा है वहाँ का। इतना यहाँ से हम लोग का विधानसभा में यहाँ पे 4 बस चलता था, ये बस बंद हो गया। यहाँ से अब टाला बीच के पहले हम लोग, यहाँ का एक बड़ा हॉस्पिटल है आरजी कॉल, जहाँ सुने होंगे इतना बड़ा धर्षण हुआ था। यहाँ से राइट टर्न जाते थे हम लोग का, इमरजेंसी पड़ता 2 मिनट में आरजीगल पहुंच जाते थे। अभी हमको जाने होता है 1-2 किलोमीटर घूम के पूरा आरजीगल में जाने होता है। तो हम लोग का इसमें बहुत दिक्कत होता है। बस स्टॉपेज नहीं है, बस पकड़ने के लिए 2-2 किलोमीटर पैदल चलने पड़ता है। यहाँ एक ऑटो सर्विस नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ पे। यहाँ का तो कोलकाता में ही आता है ना ये पूरा क्षेत्र। ये कोलकाता ये 2 नंबर कोलकाता 2 धमतल्ला हो गया, कोलकाता 1, ये हो गया 2 नंबर, ये इंडस्ट्री का हब। ठीक है, यहाँ से 22 युग में लाशा बंद हो गया टोटल। यहाँ कुछ नहीं है, कोई भी दादा से सुनते हैं। क्या नाम है दादा? विष्णु केसरी। अच्छा, राज्य सरकार का नियम है कि राज्य का जो रोड है अब कोई अतिक्रमण नहीं करे। हाँ, सामने का प्रूफ देख लीजिए, हाँ। काउंसिलर का पार्टी ऑफिस बना बना के रखा है। काउंसिलर का बना के रखा है ऑफिस। रोड घेर के गाड़ी जाने आने में आप देख रहे हैं कितना दिक्कत बता रहे हैं दादा कि काउंसलर का ऑफिस है और अतिक्रमण नहीं कर सकते हैं, फिर भी देखिए आराम से ऑफिस बना सकते हैं। अब बस का सुविधा है अच्छा, नहीं। इतना बताइए, बोलते हैं कि बहुत डर आता है, मारता है, पीटता है, हिंसा करता है, तो आप उसके कार्यालय के सामने आप लोग बोल रहे हैं, आप लोग को डर नहीं लग रहा है? क्या डर लगेगा, हम लोग लोकल लगा है, बाहर का थोड़ी है। हाँ, हम लोग का क्या डर लगेगा, हम लोग से वो सब डर नहीं लगता है। हम लोग ओपन बोलता है, जो सच है हकीकत है। वो एक तो बस चालू किया था यहाँ से 69 बोल के, 2 दिन चला, बंद हो गया, फिर बंद हो गया, घर चला गया बस, और नहीं लगा। यहाँ का आदमी लोग इतना परेशान है, यहाँ ना काम है, बेरोजगारी है, ना कोई सरकारी नौकरी है। आदमी पूरा इस बार परिवर्तन के पूरा पक्ष में। आप भी दादा? एकदम परिवर्तन सुनिश्चित है यहाँ पर, चाहिए, एकदम चाहिए, नहीं तो वही बांग्लादेशी वाला हाल होगा। यहाँ पलायन स्टार्ट हो जाएगा, मारपीट होगा, काट होगा, और ढंग से न रहना खाना पीना कुछ किसी का नहीं होगा, न रोजगार है, न शिक्षा है, सभी की बुरी व्यवस्था है। यहाँ यहाँ से आप 1 किलोमीटर पहले जाइए, देखिए बांग्लादेशी लोग को बैठा के रखा है, 2,000 बांग्लादेशी बैठा के रखा है। इन लोग को टीएमसी गवर्नमेंट ने लोग को वोटर कार्ड बनाया है। अब तो कट गया होगा ना? अभी भी उन लोगों को वोटर में से 350 वोटर अभी भी है। हम लोग रोज ईसीआई को मेल कर रहे, कुछ नहीं कर रहा है। वो जबरदस्ती उस जगह को इंक्रोचमेंट करके रखा है। एक तो बड़ा कॉलेज है वहाँ कौन पे, सा जगह है ये हो गया काशीपुर बेलगा, जहाँ पे बोल रहे हैं? ज्योति नगर, वो सब हो गया, सरमंगला मंदिर। ये अगले इलेक्शन में हम लोग का एक भोले बाबा का मंदिर था, भोले बाबा का मंदिर हम लोग बनाने के लिए कितना दिक्कत हुआ था। वहाँ पे इतना बांग्लादेशी लोग भोले बाबा का मंदिर तोड़ दिया, रोज दिन भोले बाबा का मंदिर में चोरी चमारी करते रहता है। अराजकता फैला हुआ है पूरा। कोई सुनिश्चित नहीं। दादा लोग तो बड़े गुस्साए हुए हैं, टीएमसी कार्यालय सामने हल्ला कर रहे हैं। सही है, जो भी दादा लोग बोले उससे हम लोग को जो परेशानी है दादा लोग सही बताए। बोले जो आए दिन भोले बाबा के मंदिर से चोरी होता, सही बात है। हम लोग खुद लगाए थे त्रिशूल वर्सुल वहाँ पर मंदिर पे, तो चोरी हो गया, किसको बोला जाएगा? सब बांग्लादेशी लोग आके पूरा, यहाँ पूरा हाँ, भर गया, पूरा बांग्लादेशी लोग यहाँ पे इस काउंसिलर जगह को में बोलते हैं, बांग्लादेशी पूरा भरा हुआ है। इल्लीगल मस्जिद यहाँ बना के इस रखा जगह है। में आप गंगाधार जाइए, कॉलोनी बना हुआ है, ज्योति कॉलोनी, पूरा एकदम 2000 आदमी का कॉलोनी, वहाँ पुलिस और भी वो नहीं जाना, भी डर 2 तल्ला बना हुआ, बांस का 2 तल्ला बना हुआ, बांस का 2 तल्ला। 2 तल्ला बना हुआ, मार्बल लगा हुआ, एसी लगा लिया हुआ है। हम लोग के आम घर में देखिएगा, और वोटर कार्ड आधार कार्ड, जितना इलीगल कम होता है, और ड्रग्स से वोटर कार्ड, लेके। आधार कार्ड और राशन कार्ड, यहाँ से राशन भी उठा रहे हैं। केस कैसे हुआ समझ में आता नहीं। और आज के साथ यहाँ गाड़ी भी किन ले रहा है। यहाँ से यहाँ में हम लोग एक तो गाड़ी खरीदने में कितना तकलीफ होता है। वहाँ पे देखिएगा थार गाड़ी खड़ा है, BMW खड़ा है, मर्सिडीज खड़ा है। वहाँ चलिए, देखिए छोटा छोटा बांस का घर है, ठीक है, और वहाँ जितना ड्रग्स, इनलीगल हथियार, माने बंदूक, सब वहाँ मिलेगा, सब वहाँ का बिजनेस होता है। ये सब चीज नेता को यहाँ के लोगों ने कितना बार पर्सनल ओसी को बोले हैं, हम कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। वही आवाज उठाने वाला नहीं। यहाँ का जरूर पाल के उसका रखा हुआ है। यहाँ का काउंसिलर, मेयर जो है, यहाँ का डिप्टी मेयर है अतीन घोष, वहाँ जाके नाम करता है ममता कॉलोनी बोल के नाम करता है। अरे भाई, उन लोगों को विदेशी नागरिक है, उन लोगों को काहे हम बोलेंगे? बोल रहे हैं हम लोग भाजपा ही बोल रहा है आके। इसी तरह से बांग्लादेशी घुसपैठिए बंगाल के अलग अलग स्थानों पे बस करके
और यहाँ के लोगों के संसाधन पे कब्जा कर रहे हैं, इसीलिए SIR भी हो रहा है। SIR सक्सेसफुल है? बहुत अच्छा है। हम 90% सक्सेसफुल है, 100% नहीं है। कुछ ना कुछ कमी तो हर जगह रहता है। 90% में हम लोग बहुत खुश हैं। 90% में खुश। तो ये लोग हैं, खुश हैं SIR से भी, और स्थिति भी बता दिए, काशीपुर विधानसभा की बात बता दिए, और लोगों ने आरोप भी लगाया कि यहाँ पर बगल में ही बांग्लादेशी घुसपैठिए रहते हैं। कैसा लगा रिपोर्ट जरूर बताइएगा। रितेश कश्यप, 5 जन्य।